नाम सुमरन में इंसान को परमानंद मिलता है, लज्जतें मिलती हैं, जन्मों जन्मों के पाप कर्म नाम के सुमरन से कट जाया करते हैं। और हैरानी की बात, नाम पे कोई दाम नहीं लगते। कोई भी फायदा आप लें, कोई दवाई आप लें, उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ता है। यहां तक कि कपड़ा लत्ता लेते हैं, उस पर भी पैसे लगते हैं। और आप मौसम के अनुसार कपड़ा खरीदते हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके, उस पर और ज्यादा पैसे लगते हैं। पर है ना हैरानी की बात, आपके आने वाले भयानक से भयानक रोगों को खत्म कर दे, आपके पिछले संचित कर्मों के भयानक रोगों को खत्म कर दे, ऐसा मालिक का पाक पवित्र नाम बिना दाम के मिलता है, बिल्कुल फ्री मिलता है। तो उस परमपिता परमात्मा का ये रहमो करम है, उसकी रहमत है, उसकी दया मेहर है कि वो अपने पाक पवित्र नाम पे कोई टैक्स या अलग तरह का कुछ कर जुर्माना नहीं रखता। मालिक का नाम बिना दाम के बताया जाता है, और जो भागों वाले होते हैं वो उस नाम को लेके जाप करते हैं, वो और भाग्यशाली बन जाते हैं, उन पे मालिक की और खुशियां बरसने लगती हैं। सो नाम का सुमरन इस घोर कलयुग में मृत संजीवनी है, मरती हुई जीवात्मा के लिए, मरती हुई इंसानियत के लिए, तड़फते हुए लोगों के लिए सुखों का आधार है, खुशियों का आधार है। इसलिए नाम का सुमरन जरूर किया करो। कोई आपको टोकता है, रोकता है, कुछ गलत बोलता है, ये उसकी अपनी बुद्धि का काम है, मन का काम है। पर आप जो सुमरण करते हो उसके लिए नहीं करते, सुमरण करते हो किसी और के लिए नहीं। सबसे ज्यादा सुमरण का फल आपको खुद को मिलना है। आपकी परेशानियां दूर होनी है, आपकी बीमारियां दूर होनी है, आपके दुख दर्द गम चिंताएं दूर होनी है। तो इसलिए प्रभु के नाम का सुमरन जरूर किया करो। उस पे चाहे कितना भी समय लगाना पड़े जरूर लगाओ। और धंधों पे लगा समय आपको फायदा देगा कि नहीं देगा पता नहीं, मालिक की याद में लगाया गया समय आपको 100% फायदा देगा ही देगा। इसलिए किसी की सुनो ना, जो मालिक की तरफ कदम बढ़ाया करते हैं, मालिक उन्हें अपनी दया में रहमत से नवाजा करते हैं। जिनके अच्छे कर्म बन जाया करते हैं, मालिक के प्यार मोहब्बत को बेइंतहा वो पाया करते हैं। पर उन्हें चाहिए दीनता नम्रता रखें, अहंकार को त्याग दें और कभी किसी की बातों में ना आए। कोई किसी को खुश देख के खुश नहीं होता। आप रूहानियत में बहुत तरक्की कर रहे हो, मालिक की बेइंतहा खुशियां आप हासिल कर रहे हो, यह सब देख के कोई खुश नहीं होता। लोग सोचते हैं ये पीछे कैसे गिरेगा, इसको गिराया जाए, इसका मूल्य जो रूहानियत में इतना बढ़ गया, इसका मोल जो इतना बढ़ गया, इसको इस कदर गिराओ कि इस भी मिट्टी में मिल जाए। इसलिए किसी की सुना ना करो, क्योंकि आप जब किसी की सुन लेते हो, दूसरों की बात सुन के आप अपना अकाज करते हो, अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार लेते हो। तो इसलिए किसी की सुना ना करो। सुननी है तो पीर फकीर की सुनो, जो आपके भले की करता है, भले की कहता है और भले की ही कहता रहेगा। भला करने की प्रेरणा देता है, आपका भला करता है, जताता नहीं, और मालिक से आपके लिए भला मांगता है। वही एकमात्र ऐसा होता है जो आपका कभी बुरा चाह नहीं सकता, मांगना तो दूर की बात है। और अपने सगे वालों का भी भरोसा नहीं, कब आपका बुरा मांग लें, कुछ भरोसा नहीं है। पर यह हम आपको गारंटी और छाती ठोक के कहते हैं, सच्चा गुरु पीर फकीर आपका तो क्या, जो मुरीद हैं, जो मुरीद नहीं उनका भी बुरा नहीं सोचता। उसका काम भला करना होता है। और गलत मार्ग पे चलने वालों को
प्यार से, मोहब्बत से, ना माने तो भाई फिर शरेआम उसके बारे में बता के लोगों को समझाना होता है और उसका भी भला होता है। संत कभी बुरा नहीं करते। इंसान बुरे कर्म करते हैं जिसकी वजह से वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। सुमन करो घंटा सुबह शाम, जितना समय लगा सको सेवा में लगाओ। हो ही नहीं सकता कि आपको कोई परेशानी आए, आपको कोई मुश्किल आए, दुख मुसीबत आए। जब आप पीर फकीर की बात को इग्नोर कर देते हो, उनके वचनों को सुन के छोड़ देते हो, मानते नहीं हो, तो दुखों का कारण आपके कर्म बनते हैं, संतों के वचन नहीं। संत तो भले के लिए करते हैं, किसी को दुख देने के लिए नहीं। तो इसलिए आपके अंदर जो बुराइयां, प्यारी साध संगत जी, जैसा आपको मालूम है सच्चे दाता रहबर का जन्म महीना, अवतार महीना आ रहा है, आ गया है। तो जरूरी है कि आप इस महीने में रोजाना कोई ना कोई बुराई छोड़ते रहें। रोजाना जैसे भंगीदास से नियम बनाया है कि आप अपनी बुराइयां छोड़ने का प्रण लेते रहें। कई बार बाहर सत्संगें हो जाती हैं, कोई बात नहीं, आप एक साथ उतने दिनों की बुराइयां लिखवा सकते हैं। सुबह सत्संग से पूछा जाए, शाम को छुड़वाया जाए, या शाम को पूछ लिया जाए, सुबह छुड़वाया जाए। तो इस तरह आप रोजाना जितनी बुराइयां छोड़ें, मालिक को ये तोहफा है, और आपके लिए ऐसा तोहफा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो गंदी आदतें आप में पड़ गई हैं, मौका है, अवसर है सतगुरु को तोहफा देने का। देखते हैं आप कितनी मोहब्बत करती है अपने पीरो मुर्शिद कामिल से। सो बेपरवाह जी को और कोई तोहफा तो नहीं, आपकी बुराइयां ही, क्योंकि जब नाम देते हैं तब भी आपकी बुराइयों का बोझ संत अपने पे लेके आपको बिल्कुल फूल की तरह कर देते हैं। पर आप फिर भी सुमरण ना करो तो बहुत से ऐसे संचित कर्म रह जाते हैं जो आपको भोगने ही होते हैं, तो वो फिर आपको भोगने पड़ते हैं, बहुत सारे कट जाते हैं। तो इसलिए आप रोजाना प्रण करो, रोजाना ये नियम बना लो कि हाँ भाई हमने ये बुराइयां छोड़नी है, छोड़ते जाओ। यकीन मानो महीने के आखिर में बेइंतहा खुशी मिलती है, वरना जिस दिन बुराई छोड़ते हो उसी दिन ही लज्जत आनी शुरू हो जाती कि हाँ भाई अच्छा हुआ मेरे में से ये गंदगी चली गई। तो आपको पता चलता है कि आप में बुराइयां नहीं पता चलता। सुमन करो, भक्ति करो, और जो गंदी आदतें आपको पड़ गई हैं उनको अपने आप से दूर करो। सुमन किया करो, सेवा किया करो, उसका पालन करो। तो ये बात आपसे गुजारिश। और आने वाला अवतार माह बेपरवाह जी का महीना जो आ ही चुका है, तो उसकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। मालिक बेइंतहा खुशियाँ दें, दया में रहमत से लवरेज करे और आपके अंदर की बुराइयां दूर करे, नेकी भलाई गुण आपके अंदर आएँ, अब गुण चले जाएं, ये मालिक से दुआ है। और आप रूहानियत में, अच्छाई नेकी में बहुत तरक्की करें। मालिक आपको हिम्मत दे। बहुत बहुत